नमस्कार सभी को. नमस्कार सगळ्यांना. मैं मत्तू केवट. मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा छठी विषय मराठी के अंतर्गत इयत्ता 6वी विषय मराठी के अंतर्गत धडा क्रमांक पहिला बघा, भारत माता. धडा क्रमांक पहिला आहे बघा, भारत माता ही कविता आहे. या कवितेत भारत मातेचा गौरव करणारे हे एक समूह गीत आहे. भारत भूमी आम्हाला अतिशय प्रिय आहे. तिला आम्ही वंदन करतो आणि आमचा तिरंगा आम्ही डोळ्यात उंच फडकवतो. ही भावना या कवितेत व्यक्त केली आहे. तो आइए आप इस वीडियो के माध्यम से भारत माता इस कविता का वाचन हम इस वीडियो के माध्यम से करते हैं. ऐका ऐका म्हणा वाचा. ऐका मतलब सुनिए, म्हणा मतलब बोलिए, वाचा अर्थात इसको पढ़िए. ऐका, म्हणा आणि वाचा. तो देखिए किस तरह से इस कविता का लेखन शांता शेड़के ने किया है. इसका वाचन मैं आपको करके बता रहा हूँ, इसके बाद इसके अर्थ को मैं. तो आइए हम वाचन देखते हैं. प्रियतम अमुची भारत माता. प्रियतम अमुची भारत माता. आम्ही सारी तिची मुले. रंग वेगळे, गंध वेगळे, तरी येथील सर्व फुले. प्रिय आम्हाला येथील माती. प्रिय हे पाणी झुळझुळते. प्रियकर ही डुलणारी शेते. प्रिय हे वारे सळसळते. प्रियतम आमुचा धवल हिमालय. बघे भिडाया जो गगना. प्रियतम आमुचे सहविंद हे. प्रियतम या गंगा जमुना. मानव सारे समान अस्ति. मानव सारे समान अस्ति. शिकवण ही जगतास दिली. या मातीची मुले सद्गुणी. सर्व जगाला प्रिय झाली. प्रियतम आमची भारत माता. वंदन आम्ही तिला करू. या मातीची मुले लाडकी. सदा तिचा ध्वज उंच धरू. तो इस तरह से इसका वाचन है कि हम भारत माता की कविता को किस तरह से गाते हैं. तो आइए देखिए एक बार मैं और इसका वाचन आपको करके बता रहा हूँ. तो इस वीडियो के माध्यम से आप भारत माता इस कविता का वाचन सुनिए. प्रियतम आमची भारत माता. प्रियतम आमची भारत माता. आम्ही सारी तिचे मुले. रंग वेगळे, गंध वेगळे, तरी येथील सर्व फुले. प्रिय आम्हाला येथील माती.
प्रिय है पाणी झुळझुळते, प्रिय कर ही डुळणारी सेते, प्रिय हे वारे सळसळते। प्रियतम आमचा धावल हिमालय, बघे भिडाया जो गगना, प्रियतम आमचे सहविंद हे, प्रियतम या गंगा जमुना। मानव सारे समान असती, शिकवण ही जगतास दिली, या मातेची मुले सद्गुणी, सर्व जगाला प्रिय झाली। प्रियतम आमची भारत माता, वंदन आम्ही तिला करू, या मातेची मुले लाडकी, सदा तिचा ध्वज ऊंच धरूं। तो आइए आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं इस कविता के अर्थ को मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए इसके अर्थों को हम किस तरह से स्पष्ट करते हैं, हिंदी और मराठी में इसके अर्थ को हम समझते हैं। प्रियतम आमची भारत माता, आम्ही सारी तिची मुले। आमची भारत माता आम्हाला अतिशय आवडते, ती आमची आई आणि आम्ही सर्व तिची मुले आहोत। अर्थात ये भारत देश जो है हमें बहुत पसंद है, ये हमारी माँ है और हम उसके क्या हैं, प्यारे बच्चे हैं। रंग वेगळे गंध वेगळे तरी येथील सर्व फुले। आमचे रंग वेगळे आणि सुहास वेगळे असले तरी आम्ही एकाच बागेतील भारत देशातील फुले आहोत। कहने का तात्पर्य है रंग वेगळे गंध वेगळे तरी येथील सर्व फुले। हमारे रंग अलग हैं, हमारी सुगंध अलग है, अर्थात हम अनेक हैं, फिर भी हम क्या हैं, इस भारत देश के इस बगीचे के हम एक ही फूल हैं। हमारे रंग अलग हैं, सुगंध अलग हैं और हम अनेक हैं, अर्थात अनेकता में विविधता में यहाँ एकता है। और हम भारत देश के एक ही फूल के, एक ही बगीचे के क्या हैं, फूल हैं। आगे देखिए, प्रिय आम्हाला येथील माती, प्रिय हे पाणी झुळझुळते। प्रिय आम्हाला येथील माती, प्रिय हे पाणी झुळझुळते। अर्थात ही आमची जन्मभूमी आम्हाला प्रिय आहे। प्रिय आम्हाला येथील माती, यहाँ की मिट्टी, ये जन्मभूमी हमको क्या है, प्रिय है। ही आमची जन्मभूमी आम्हाला प्रिय आहे, या मातीवर झुळझुळणारे पाणी आम्हाला प्रिय आहे। इस मिट्टी पर बहने वाला झुलझुल पानी जो है, छमछम पानी जो है, वो हमें क्या है, प्रिय है। प्रिय कर ही डुलणारी सेते, प्रिय हे वारे सळसळते। या भूमीवरची आनंदाने डोलणारी सेते आम्हाला अतिशय प्रिय आहेत आणि चहूकडे सळसळणारे वारेही आमचे लाडके आहेत। प्रियकर ही डुलणारी सेते, अर्थात ये जो हमारे भारत देश के खेत हैं, प्यारे खेत हैं, जो फसलें लहलहाते रहती हैं, ये हमें बहुत प्रिय हैं। प्रिय है वारे सळसळते, अर्थात यहाँ की साए साए जो हवा बहती हैं, ये हवाएं भी हमें क्या हैं, प्रिय हैं। आगे देखिए, प्रियतम आमचा धवल हिमालय, बघे भिडाया जो गगना। प्रियतम आमचा धवल हिमालय, अर्थात उंच गगनाला भिडायला जाणारा पांढरा शुभ आमचा हिमालय आम्हाला अतिशय प्रिय आहे। आमचा सह्याद्री, आमचा विंध्य पर्वत, आमचा गंगा जमुना नद्या आमच्या अतिशय आवडत्या आहेत। अर्थात प्रीतम आमचा धवल हिमालय, बघे भिडाया जो गगना। ये हिमालय पर्वत
जो हमेशा गगन को छूता रहता है, गगन को छूता रहता है, वो हमें बहुत प्रिय है। प्रियतम आमुचे सह विंद है प्रियतम या गंगा जमुना, अर्थात ये जो सह्याद्री पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, ये हमें बहुत प्रिय हैं। और ये हमारी गंगा जमुना नदियाँ जो हैं, ये भी हमें क्या हैं, प्रिय हैं। मानव सारे समान अस्ति सिकवण ही जगतास दिली। मानव सारे समान अस्ति सिकवण ही जगतास दिली, म्हणजे सगळी माणसे समान आहेत, हा समतेचा संदेश आम्ही भारतीयांनी साऱ्या जगाला दिला। अशी आम्ही भारत मातेची गुणवान मुळे सारा जगाला आवडू लागली। या मातीची मुळे सद्गुणी सर्व जगाला प्रिय झाली, म्हणजे आम्ही भारत मातेची गुणवान मुले सारा जगाला आवडू लागली। हिंदी में इसके अर्थ को देखिए। मानव सारे समान अस्ति सिकवण ही जगतास दिली, अर्थात सभी मनुष्य समान है। यह संदेश हमने सारे दुनिया को दिया, पूरे विश्व को हमने यही बताया कि समानता का संदेश हमने पूरे दुनिया को दिया है। या मातीची मुले सद्गुणी सर्व जगाला प्रिय झाली। आम्ही भारत माता के हम गुणवान बच्चे और पूरे दुनिया में हम क्या हैं, प्रिय हैं। सर्व जगाला प्रिय झाली, अर्थात पूरे दुनिया में हम प्रिय हैं। प्रियतम आमची भारत माता वंदन आम्ही तिला करू। आमच्या प्राणप्रिय भारत मातेला आम्ही विनम्रतेने वंदन करू आणि या मातीची मुले लाडकी सदा तिचा ध्वज ऊंच धरू। तो कवि यहाँ कह रहा है कि प्रियतम आमची भारत माता वंदन आम्ही तिला करू, या मातीची मुली लाडकी तिचा ध्वज, या मातेची मुले लाडकी सदा तिचा ध्वज उंच धरू। कवि कह रहे हैं की आमच्या प्राणप्रिय भारत मातेला आम्ही विनम्रतेने वंदन करू आणि या आईची आम्ही लाडकी मुले तिचा तिरंगा झेंडा सदैव उंच उंच धरू। भारत मातेचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवू, म्हणजे इसका अर्थ है, देखिए, प्रीतम आमची भारत माता प्यारी, ये हमारी भारत माता है, वंदन अम्मी तिला करूँ, हम उसे क्या करते हैं, वंदन करते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं। या मातीची मुली लाड़की, हम इस मिट्टी के क्या हैं, प्यारी संतान हैं, इस मिट्टी के हम प्यारे बच्चे हैं। सदा तिचा ध्वज उंच धरूं, अर्थात हम सदैव भारत माता के इस तिरंगे को ऊंचा ही उठाए रखेंगे, उसके ध्वज को हम झुकने नहीं देंगे और तिरंगे को हम सदैव सम्मानित करते रहेंगे। तो इस तरह से भारत माता इस कविता का क्या है, यह शब्दार्थ है। तो इसके अर्थों को आप समझिए। एक बार फिर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इस कविता का वाचन करके बता रहा हूँ। तो आइए हम भारत माता इस कविता का वाचन देखते हैं फिर से। प्रियतम आमची भारत माता, आम्ही सारी तिची मुले, रंग वेगळे गंध वेगळे तरी येथील सर्व फुले। प्रिय आम्हाला येथील माती, प्रिय हे पाणी झुळझुळते, प्रिय कर हे डोलणारी शेते, प्रिय हे वारे सळसळते। प्रियतम आमचा धावल हिमालय, बघे भिडाया जो गगना, प्रियतम आमचे सहे विंध्य,
प्रियतम या गंगा जमुना। मानव सारे समान अस्ति। कवि यहाँ कह रहा है, देखिए, मानव सारे समान अस्ति, शिकवण ही जगतास दिली, या मातेची मुले सद्गुणी, सर्व जगाला प्रिय झाली। प्रियतम आमची भारत माता, वंदन आम्ही तिला करू, या मातेची मुले लाडकी, सदा तिचा ध्वज उंच धरूं। तो कवि यहाँ कह रहे हैं शांता शेड़के कि हम क्या करेंगे, भारत माता के ध्वज को हमेशा ऊंचे पर रखेंगे, हमेशा उसके झंडे का वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। तो इस कविता का मेन उद्देश्य क्या है, भारत मातेचा गौरव करणारे हे एक समूह गीत आहे। भारत भूमी आम्हाला अतिशय प्रिय आहे, तिला आम्ही वंदन करतो आणि आमचा तिरंगा आम्ही सदैव डौलात उंच फडकवतो, ही भावना या कवितेत व्यक्त केली आहे। इस कविता के माध्यम से कवि ने बताया है कि भारत भूमि जो है हमें अतिशय प्रिय है, इसका हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और इसके तिरंगे झंडे को हम हमेशा ऊंचे पर फहराने की कोशिश करते हैं। इस भावना को इस कविता के अंतर्गत व्यक्त किया गया है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से भारत माता इस कविता का वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए, इसके अर्थों को समझिए और अपने भारत देश की शान को बनाए रखने के लिए इसके तिरंगे ध्वज का अपमान मत करिए, तिरंगे ध्वज का सम्मान करिए तथा मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सगळ्यांना, धन्यवाद सभी को।